अब फिर जो गुस्सा चढ़ा फिर वो थक गया। तो ये एक मनहूस चक्कर जिसको विशियस सर्कल कहते हैं वो बन जाता है। जिस तरह विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, आमदनी कम है तो बचत कम है तो सरमायाकारी कम है तो फिर वो इनकम कम है, वो चक्कर चल जाता है। तो जब ये गुस्से का चक्कर चलना शुरू हो जाए इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए जस्ट कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा बोलना बड़ा जरूरी है तब भी खामोश हो जाए। हमारे बड़े कहते हैं जनाब कि जब बहस के दौरान आपको कोई जुमला याद आ जाए जिसके बारे में आपको लगे जनाब मैं जुमला बोल के अपने मद्दे मुकाबिल को जेर कर दूंगा, हरा दूंगा, जुमला रोक ले, बंदा बचा ले, थोड़ी देर के लिए गिर जाए, कुछ नहीं होता, बंदा बच जाएगा। देखें ये माचिस की तीलियां हैं, ये सारी की सारी जलती चली जा रही, अचानक एक तीली एक स्टेप पीछे हो गई तो आगे सारा कबीला जलने से बच गया। तो कभी कभार आपकी जरा सी मुआफी, आपका जरा सा पीछे हटना आपके टेम्पर को भी कंट्रोल कर देता है और पूरे सिस्टम को बचा लेता है। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू मेक टॉलरेंस अ फैड। हमें बर्दाश्त को फैशन में लेकर आना है। जिस तरह बहुत सी चीजें फैशन में आती हैं जाती हैं, तो ये बर्दाश्त, इल्म, अफ़्व दरगुजर, वी नीड टू मेक टॉलरेंस अ फैड बिकॉज टॉलरेंस इज एंडेमिक इन नाउअडेज सोसाइटी। आजकल बर्दाश्त कितनी कम हो गई है, फ्रस्ट्रेशन इज एवरीवेयर, अफरा फैली हुई है जनाब, हर तरफ जल्दी में है इंसान और चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है, चिड़चिड़ापन कितना आम हो गया है। एक तहकीक के मुताबिक पहले पूछा गया तो 10 में से 8 लोगों ने कहा कि जी हम खुश हैं, मुतमईन है, लेकिन अब 10 में से 3 लोगों ने कहा मुतमईन है। आगे पता नहीं जी क्या बनता है, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूज है, पता कोई नहीं। और ये चीज फिर झुंझलाहट पैदा करती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है। बच्चा कोई बात कह दे, कोई पीछे से हॉर्न मचा दे, जरा सी गर्मी हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, गुस्सा आ जाए। तो गुस्सा, इस पे कंट्रोल रखना है। और फिर खास तौर पे जो इख्तलाफ राय होता है, जब बहस हो रही होती है, निगोशिएशन हो रही है, टेबल टॉक हो रही है, उस वक्त अगर अपने मौकिफ के अलावा कोई आ जाए तो गुस्सा आता है और इंसान को पता नहीं चलता। और इस गुस्से के 2 असरात होते हैं, एक तो उसका कैरियर भी तबाह हो सकता है और बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि गुस्से के वक्त वो क्या कह जाए, क्या कर दे, कोई पता नहीं है। सो रेपुटेशन एंड जॉब बोथ आर एट स्टेक इफ यू विल लूज योर कूल। अगर आपने टेम्पर लूज कर दिया तो फिर आपके सीवी में समझने ये बात लिखी गई कि जी ये बंदा तो मामला हैंडल नहीं कर सकता, जल्दी भड़कता है और लोग आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। जब उन्हें पता है कि जल्दी भड़क उठता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपको चला सकते हैं ना। आप तो जरा जरा सी बातें भड़क जाएंगे और वो आपको भड़काएंगे, जानबूझ के आपके नेगेटिव पॉइंट्स को पॉलिश करेंगे, आपकी मनफी बातों को ऊपर लेकर आएंगे और फिर आप पे इल्जाम लगाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। रिमेंबर, पर्पस ऑफ डिबेट, यू नीड टू डिफाइन द पर्पस ऑफ डिबेट। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इज इट विन? देखिए, मकसद बहस का वो जीतना नहीं होता, वो सीखना होता है। जीतना नहीं, सीखना। जब आप बैठते हैं, इख्तलाफ राय करते हैं, तो ये तरक्की है, ये बड़ा जरूरी है। इंसान है, कोई नहर में तैरती हुई बेजान लकड़ी तो नहीं है ना। हर एक का अपना अपना मौकिफ है और दूसरे का मौकिफ सुनेंगे तभी तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें और आप खुद अपनी सोचों को पॉलिश करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहस से पहले यह जहन बना लें कि मैं दूसरे का एहतराम करूंगा, मैं उसके अल्फाज की लाज रखूंगा, सिर्फ अपना मुफ्त नहीं उसका मौकिफ भी सुनूंगा। अब अगर इख्तलाफ हो जाए तो अल्फाज का चुनाव बहुत कीमती है। यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स। मिसाल के तौर पर, नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें क्या पता, और ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, और इसको क्या पता, कितना पढ़ के आए हो। इस तरह के अल्फाज अगले पर क्या सड़ेंगे? क्या वो कभी आपसे एमिकेबली बात कर सकेगा? नेवर नेवर नेवर। सो व्हाट यू नीड टू डू, इख्तलाफ के असूल है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट, देखिए आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरी राय ये है। अब इस तरीके से आपने थोड़े अल्फाज को तब्दील किया लेकिन बात अच्छी हो गई। बात आपने भी ठीक की लेकिन यूं आप शुरू कर सकते हैं और साथ मुस्कुराहट। मकसद यह है विन विन, वो भी जीते मैं भी जीतूं, उसकी भी सुनी जाए मेरी भी सुनी जाए। सिर्फ मेरी सुनी जाए ये गुस्सा है, ये चिड़चिड़ापन है और ये लड़ाई है, तबाही है ये। और फिर गुफ्तगू के दौरान बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें। आपकी आंखें बोलती हैं, आपके होंठ तो बोल ही रहे हैं, आपके गाल बोलते हैं, आपके हाथ, आपकी एक एक चीज, आपकी भवें, आपकी आईब्रोज, आपकी आईलेड सब बोलती हैं। अगर आप दिल में मुतमईन है, मुस्कुरा रहे हैं, तो याद रखें आपका पूरा चेहरा मुस्कुराएगा और आपका चेहरा जब मुस्कुराएगा सामने वाले पर इंपैक्ट पड़ेगा। जब बात गर्म होने लगेगी खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब बात गर्म होने लगेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से खुद ब खुद ठंडी पड़ती जाएगी, चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी। और चीखना नहीं है, डोंट येल।
अब आपकी जो वॉइस की टोन है ना, ये बहुत मैटर करती है। अगर चीख के बात कर रहे हैं तो फिर अगला बंदा वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ आपके चीखने को देखेगा और उसमें बुरा मना जाएगा। यू कैन नॉट गेट थ्रू, योर मौकिफ विल नॉट गो थ्रू। आपका जो मौकिफ है वो सही तरीके से आगे पहुंच नहीं पा रहा। आप चीखना आपके मौकिफ को कम कर रहा है, तो चीखना नहीं है। और फिर जरूर बिल जरूर बात को सुने, बात को काटे नहीं। बात को काटना एक इंतहाई गलत चीज है। अगर वाकई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है कि बात को काटना पड़ रहा है तो काटे, वरना बात को ना काटे। और थोड़ी ब्रेक ले लें गुफ्तगू के दौरान, आप उठ के बाहर चले जाएं, कुछ घूम के आ जाएं, पानी पी लें, ताकि थोड़ी सी ब्रेक आए, आपके दिमाग को भी कुछ नया सोचने का वक्त मिले और जो बात चल रही थी उसके अंदर भी कुछ नया आ सके। सो रिमेंबर, मेनी टाइम्स प्रोलॉन्ग इलनेस मेक्स यू एंग्री। कभी कभार बीमारी चल रही होती है, कुछ लोगों के साथ शुगर हो जाती है, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो अब वो बंदा बीमारी की वजह से गुस्सीला हो जाता है, उसमें गुस्सा आ जाता है। और फिर कभी कभार कुछ पेशे और प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें गुस्से का सामना बहुत करना पड़ता है। अब पुलिस वाला किसी का चालान कर दे तो जिसका चालान हुआ तो गुस्सा करेगा। अब पुलिस वाले को यहाँ पे टेम्पर मैनेजमेंट बाकायदा सिखाई जाती है कि वो गुस्सा करेगा, आपने उसको किस तरीके से जवाब है। और एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट पब्लिक ओपीडी में बैठा है किसी सरकारी अस्पताल में, 300-400 मरीज वो देख चुका है। अब इतने मरीज देखने के बाद शाम को कोई आ जाए और अपनी हाँकने लग जाए, डॉक्टर की बात ना माने, अब डॉक्टर साहब का तो पारा चढ़ेगा। इस जगह पर एंगर एंड टेम्पर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।